नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारी सीरीज JFM में, जिसका पूरा नाम है जस्ट फोकस एंड मेक इट हैपन। आज चर्चा करेंगे एक ऐसे बेनिफिट के बारे में जो आम तौर पे लाइफ इंश्योरेंस में बहुत यूनिक है। और ये बेनिफिट क्या है, इसको ज़रा समझते हैं। तो इस बेनिफिट को कहा जाता है वेवर ऑफ प्रीमियम। अब ये वेवर ऑफ प्रीमियम जो बेनिफिट है, ये लाइफ इंश्योरेंस के कुछ प्रोडक्ट्स में इनबिल्ट होता है यानी कि फीचर का ही पार्ट होता है। और कुछ जगहों पर इसको एज अ राइडर लिया जाता है, यानी कि एक एडिशनल बेनिफिट के तौर पे आप पॉलिसी लेते समय एक्स्ट्रा प्रीमियम देके इसको चूज कर सकते हैं। अब ये वेवर ऑफ प्रीमियम है क्या? तो वेवर ऑफ प्रीमियम एक ऐसा फीचर है जो ये कहता है कि पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान, मान लीजिए मैं आज से 20 साल बाद एक गोल पूरा करना चाहता हूँ या 25 साल बाद एक गोल पूरा करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के लिए बच्चे की एजुकेशन है, कोई भी नॉन नेगोशिएबल गोल है, बेटी की शादी है, मेरा खुद का रिटायरमेंट है या मैं रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना चाहता हूँ अपने लिए या फिर अपनी पत्नी के लिए। तो हो सकता है मैं ना रहूँ लेकिन मेरी पत्नी को कॉर्पस की ज़रूरत पड़े। तो इन सारे नॉन नेगोशिएबल गोल्स को पूरा करने में ये WOP राइडर जो है या ये जो WOP फीचर है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब ये कैसे काम करता है? तो ये बड़ा सिंपल सा एक फीचर है जो ये कहता है कि अगर मैं एक प्रीमियम दे रहा हूँ किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, और इन केस अगर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो जाए, कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाए या फिर डेथ हो जाए, तो उस केस में आने वाले प्रीमियम जो है वो किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो कंटिन्यू करेगा, प्रोडक्ट जो है वो चलता रहेगा। मान लीजिए मैंने अपने बच्चे के नाम से एक प्रोडक्ट लिया, अभी बच्चा जो है वो छोटा है और मैं चाहता हूँ कि बच्चे को आज से 20 साल बाद पैसा मिले, आज वो 1 साल का है। अब मान लीजिए मैंने 2 प्रीमियम दिए, 3 प्रीमियम दिए और उसके बाद में मैं नहीं रहा या किसी प्रकार की कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई या डिसेबिलिटी हो गई, तो उस केस में आने वाली जो प्रीमियम्स है वो सारी जो है वो कंपनी फंड करेगी। कहने का मतलब ये कि आपको अपनी जेब से देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बड़ा ही पावरफुल फीचर है क्योंकि WOP राइडर या WOP फीचर जो है वो आपको इंडिया में और किसी इंस्ट्रूमेंट में देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैंने कोई और इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है और मैं ये प्रीमियम इस तरह से भरते जाता हूँ या कोई भी इस तरह का पैसा मैं लगातार देते जाता हूँ और वहाँ पर मुझे कुछ हो जाता है, तो आगे की फंडिंग कंपनी करेगी। ये फीचर जो है ये सिर्फ आपको लाइफ इंश्योरेंस में ही मिल सकता है। मैं आपको एक बात और बता दूँ, कई लोग ये कहते हैं कि सर अगर मैंने इस तरह का लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लिया है जहाँ डेथ होने पे लमसम पैसा ही मिल जाएगा, तो फिर मुझे इस तरह के फीचर की ज़रूरत क्या है WOP की? तो इसका भी एक काउंटर है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हो सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस से मुझे आज से 20 साल के बाद जो पैसा चाहिए या 20 साल बाद मान लीजिए 20-25 लाख रुपया चाहिए, तो वो पैसे में से आज डेथ होने पर कुछ कवरेज मिल जाए, 10-15 लाख रुपये, 20 लाख रुपये मिल जाए, या वो सेम अमाउंट भी मिल जाए जो मुझे 20 साल बाद मिलने वाला है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना हो जाएगा कि ये जो समय अंतराल है बीच का, ये समय अंतराल के कारण हो सकता है कि उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन न हो, क्योंकि गोल जो है वो 20 साल बाद का है और पैसा मुझे आज मिल जा रहा है। अब देखिएगा 20 साल में बहुत तरह के खर्चे आएंगे और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर डिसिप्लिन नहीं होते, आप देखिएगा। तो इस बात का बहुत चांस है कि जब तक उस बच्चे की एजुकेशन की बारी आएगी 20 साल बाद, तब तक शायद ये पैसा खर्चा हो चुका होगा। तो इसका मतलब ये है कि पैसा तभी मिलना चाहिए इस तरह के केसेस में जब उसकी ज़रूरत है। तो ऐसे भी प्रोडक्ट लाइफ इंश्योरेंस में मौजूद है जो कहते हैं कि डेथ होने पे आपको आज लमसम मिल जाएगा फैमिली को आज के खर्चे पूरे करने के लिए, लेकिन प्रोडक्ट फिर भी कंटिन्यू करेगा और उसके बाद में मैच्योरिटी पर एक बार फिर से पैसा मिलेगा। और जानकारी के लिए आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जब भी अगली बार आप फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो एक बार WOP राइडर के बारे में चर्चा ज़रूर करें और आप लोगों को बताएं कि ये किस तरह का फीचर है जो बाकी किसी इंस्ट्रूमेंट में आपको नहीं मिल सकता। बहुत ही यूनिक है और हर व्यक्ति जो अपने लिए कोई नॉन नेगोशिएबल गोल प्लान कर रहा है उसको ये फीचर ज़रूर अपनी पॉलिसी में लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी सेलिंग।